जामिया जमा मस्जिद दारानगर में दफ्तर इमामे जुमा बनारस का आह्वान पर बनारस के इमामे जुमा मौलाना सैयद मोहम्मद जफर उल हुसैनी साहब की सदारत में लेबनान में पिछले दिनों शहीद किए गए सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत की याद में जलसाए एहतिजाज आयोजित किया गया। जलसे का आगाज मौलवी ताहिर जवाद ने तिलावते कलाम पाक से किया। अदश बनारसी मातमदार बनारसी रिजवान बनारसी ने ताजियती कलाम पेश किए। जलसे में तकरीर करते हुए मौलाना हसन रजा ने कहा कि जिस मर्दे मुजाहिद ने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत करते हुए बसर कर दी, आज बहुत अफसोस की बात है कि उस इंसान को लोग आतंकवादी कह रहे हैं, जबकि भारत सरकार ने आतंकवादी संगठनों की जो लिस्ट जारी की है, जो होम मिनिस्ट्री के आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद हैं, उनमें न तो हिजबुल्लाह का नाम है और न ही सैयद हसन नसरुल्लाह का। मौलाना ने कहा कि मीडिया को इस तरह की झूठी बातें फैलाने में परहेज करना चाहिए, जबकि वो फिलिस्तीन के मजलूम लोगों की आवाज़ थे और इजराइल की गासिब हुकूमत से लोहा लेते हुए शहीद हुए। मौलाना जायर हसन ईमानी ने तकरीर करते हुए कहा कि इस्लाम ने और मौला अली ने हमको यही दर्स दिया है कि मजलूम के साथ हो जाओ और जालिम के खिलाफ हो जाओ, और इसी बात पर अमल करते हुए ईरान फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के साथ खड़ा है। मौलाना ने जोर देते हुए कहा कि मीडिया बंधुओं को सही बातें लोगों के सामने पेश करनी चाहिए, न कि अपनी आज़ादी की जंग लड़ने वाले लोगों को आतंकवादी कहकर हमारे दिलों को दुखाया जा रहा है। अगर मीडिया से अपनी इस हरकत को नहीं रोका तो पूरे मुल्क में मीडिया चैनल और ऐसे एंकरों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की मुहिम चलाई जाएगी। जलसे में मौलाना इश्तियाक अली, मौलाना तौसीफ अली, मौलाना शेर अली ने भी तकरीर पेश करते हुए मौलाना की बातों को आगे बढ़ाया और सैयद हसन नसरुल्लाह की अब तक की खिदमत पर तफसील से रोशनी डाली। मैं मुनाजिर सर मंजू, शिया जामा मस्जिद दारानगर का प्रशासनिक सचिव। 28 तारीख को इजराइल ने हसन नसरुल्लाह साहब को शहीद किया था। उस शहादत की उसमें आज हम ताजियाती जलसा कर रहे हैं। हम उनको नज़ाने अक़ीदत पेश करने के लिए हम लोगों ने आज ये जलसा रखा। तो इजराइल में लोग मारे गए तो इस समय आप लोग जलसा नहीं रखते? देखिए, इजराइल हमारे लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए ये सोचना चाहिए कि उसका है क्या। अगर हिंदुस्तान में अंग्रेज थे, उनको मारा गया, तो क्या दुनिया के लोग उस पर मातम करते? भाई, मेरे मुल्क में अंग्रेजों ने कब्जा किया तो मैंने लड़ाई लड़के अंग्रेजों को बाहर किया कि नहीं किया? तो दो मुल्कों की लड़ाई नहीं, दो मुल्कों की लड़ाई नहीं है, दो मुल्कों की लड़ाई नहीं है। हमास और उस पर मुल्क पर इजराइल को रहने के लिए दिया गया, उसने कब्जा किया है। हमास वगैरह के लोग इजराइल से इसलिए लड़ रहे हैं कि आप मेरे देश को खाली कीजिए। वो ये नहीं लड़ रहे हैं कि उनका देश है। जिस तरह से हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कब्जा किया था, वैसे यहूदियों ने हमास और उनके मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। उनका मसला है, आप लोगों से क्या मतलब है? मेरा कोई ये मतलब है कि कोई भी ऐसा जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिस पर जुल्म इजराइल पे नहीं हुआ था। अरे तो फिर आप ये मानते हैं कि हमने जुल्म किया था? आप ये मानते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जिस तरह से मुझे हिंदुस्तान से हमदर्दी है कि अंग्रेजों ने मेरा जबरी कब्जा किया था, हम उनको निकाला, वही हमास ने है कि हमास के मुल्क पर लोगों ने कब्जा किया, वो निकालने वो सही कर रहे हैं। आप अपने मुल्क से तुलना क्यों नहीं करते? हमने क्यों नहीं किया था? क्या हम उनको रहने देते? तो हमास के मुल्क के लोग ये मांग कर सकते हैं, हम आप ये मांग क्यों कर रहे हैं? हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम जो गलत तरीके से शहादत हो रही है, जो गलत तरीके से मारा जा रहा है, मैं उनकी हिमायत कर रहा हूँ। आप बताइए, किसी जगह पर आज तक हुआ है कि देश की लड़ाई में जो जख्मी हो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, हॉस्पिटल पे बम मारा जाए? ऐसा कहीं है मुल्क के किसी उसने? इजराइल पे भी बम मारा गया था। इजराइल पर बम मारा गया
औरतों पे बम नहीं मारा गया। औरतों नहीं समझिए, औरतों पे बम मारना, किसी हॉस्पिटल पे बम मारना, किसी औरतों पे बम मारना, बच्चों को जबरदस्ती शहीद करना, ये किसी मुल्क की लड़ाई में नहीं आता। कहीं आपने दिखा दिए, किसी पैटर्न का दिखाइए मुझे कि ये हुआ है।